सन 1600 की एक सुबह थी। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। मसाले, रेशम और कपास के लिए दुनिया भर से व्यापारी आते थे। तभी इंग्लैंड से आई एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। हम तो सिर्फ व्यापार करने आए हैं, उन्होंने कहा। लेकिन वे साथ लाए थे बंदूकें, युद्धपोत और चालाकी। धीरे धीरे व्यापार करते करते वे भारत के राजाओं के बीच झगड़े बढ़ाने लगे। 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने पहला किला जीत लिया। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं थे, अब वे शासक बन गए थे। उन्होंने किसानों से जबरन लगान वसूला, गांव जलाए, हजारों लोगों को भूखा मरने दिया। एक किसान गंगाराम अपनी पत्नी से कहता, रोज खेत में मेहनत करता हूं, पर लगान इतना है कि बच्चे भूखे सोते हैं। हर गांव में यही हाल था। एक दिन सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। यह चिंगारी थी 1857 की क्रांति की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे वीरों ने अंग्रेजों को ललकारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई सभी ने बहादुरी दिखाई, लेकिन अंग्रेजों की शक्ति और चालाकी भारी पड़ी। विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन यह साबित हो गया कि भारत अब जाग रहा है। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को सीधे अपने अधीन ले लिया। रानी विक्टोरिया अब भारत की महारानी बन गईं। ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। बड़े शहरों में अंग्रेज अफसर शानो शौकत से रहते, जबकि गांवों में गरीबी और बदहाली का राज था। सन 1915 में एक साधारण धोतीधारी व्यक्ति महात्मा गांधी भारत लौटे। उनकी बातें साधारण थीं, लेकिन असर गहरा। अहिंसा ही असली ताकत है। उन्होंने नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। लाखों लोग उनके पीछे हो चले। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब आजादी के दीवाने बन गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज थक चुके थे। भारत की आवाज बुलंद थी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। लेकिन आजादी का स्वाद कड़वा भी था। भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। लाखों लोग मारे गए, घर उजड़ गए। यह केवल एक कहानी नहीं, यह उन करोड़ों भारतीयों की हिम्मत, बलिदान और सपने की गाथा है जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। जय हिंद।